नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल के नई अनाज मंडी में, जहां पर फूड इंडिया एक्सपो 2026 जो है वो लगा हुआ है। और आज आपको एक ऐसी कंपनी से मैं मिलवाऊंगा, जानकारी दिलवाऊंगा, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसने हरियाणा ही नहीं हिमाचल और पूरे इंडिया के अंदर जो है अपनी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज दी। चाहे वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, पूरी की पूरी बातें जो हैं उनसे जानेंगे। उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या कोई लाइसेंस है भी या नहीं, या फिर सिर्फ बातें हैं। पूरे की पूरी वीडियो जो है वो आपको दिखाऊंगा। माइक्रोटेक इंजीनियर कंपनी के साथ जो है अभी हम बातचीत करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और आप लोगों से अपील जरूर है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया एक्सपो के अंदर जो है वो, क्योंकि सारे के सारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल लेंगे। तो सर्वो स्टेबलाइजर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है अमन जी से बात भी करेंगे। ये खुद जो है वो ओनर के बेटे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 6 वे फीडर पिलर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम अमन जी से लेंगे। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। तो बात करते हैं थैंक यू सो मच सर। बात करते हैं माइक्रोटेक इंजीनियर्स की। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है यमुनानगर हरियाणा में जी। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स। कितने सालों से जो है माइक्रोटेक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज दे रहा है? सर, हम लोगों को ऑलमोस्ट 25 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं इस फील्ड में, और दिन पे दिन हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। राइट। हाँ जी। और तो सर, अगर कुछ बताना चाहेंगे आप कि जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सर्वो स्टेबलाइजर्स है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी जी, ये सर्वो स्टेबलाइजर 30 kVA का है। इसकी कॉस्टिंग जो है अप्रोक्स 50,000 है, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। राइट। इसकी बात करें तो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से है उनको सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। और ये वोल्टेज करेक्शन में यूज किया जाता है। वोल्टेज करेक्शन, बिल्कुल। अगर आपकी कोई भी लोड पर इंडस्ट्री में वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट करती है, तो आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। इससे आपकी वोल्टेज एकदम करेक्ट, जो कि अप्रोक्स के चांसेस भी 0% हो जाएंगे, और 440 वोल्टेज ही ये आउटपुट देगा। 440 वोल्टेज इतना देगा। अगर हम नेक्स्ट एक प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल, तो इसका क्या काम रहता है? देखिए, APFC पैनल जो है ये एक 25 kVAR का है। ये भी अप्रोक्स 50,000 का पड़ता है, जो कि फिर से मार्केट में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। राइट। इसकी वर्किंग की बात करें तो ये जो है एक एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट है। एनर्जी सेविंग पावर सेविंग प्रोडक्ट है, जो कि आपको बिजली बिल में आपको डिस्काउंट दिलवाएगा। ये जो है पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, और हम लोग इस कैपेबल है कि अप टू 1 पावर फैक्टर हम लोग अचीव कर लेते हैं। ये तो बिजली बिल में कैसे कितना अगर इंडस्ट्रियल कोई यूनिट है उसको 1 लाख रुपए बिल आता है, तो कितना परसेंटेज जो है उसको आप मान के चलिए, आप जिस हिसाब से भी पावर फैक्टर डिजाइन किया जाएगा आपके लोड के मुताबिक, तो आपको 10 से 20% डिस्काउंट 10 से 20% जो है वो फायदा जो है वो आपको होने वाला है, अगर आप ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल जो है वो लगवाते हैं। और अब हम इसकी बात करते हैं 6 वे पिलर, जो 6 वे डिस्ट्रीब्यूशन फीडर पिलर की, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। ये एक मीटर पैनल है जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम आता है। ये मीटर पैनल जो है रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो गई या फिर टावर्स हो गए, वहां पे उन सभी घरों के मीटर इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। ये हमने एक 6 मीटर्स का सैंपल रखा है। सिर्फ सैंपल है? हाँ जी। ये 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ जी, ये 6, 12, 18, 21 पे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन आपको मिलता है आपके अकॉर्डिंग। आप इसकी पेंट क्वालिटी देखिए, आप स्विच गियर देखिए, L&T प्रोडक्ट्स हमने यूज किया है। टॉप क्लास क्वालिटी के जो है वो स्विच गियर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप 6 से लेके और 18 मीटर तक के जो है वो एक ही पैनल के अंदर ये मीटर जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्योंकि करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल सब जो है आजकल प्रॉपर्टी में बूम है, रियल एस्टेट जो है वो जबरदस्त जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और
खास तौर पर इंडस्ट्रियल के अंदर, क्योंकि जो है इंडस्ट्री के अंदर भी जो है इस तरह के पैनल्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने जो है आज तक जो ये जो कितने किलोवाट तक के जो है पैनल्स, जो एलटी पैनल्स जो है वो कंट्रोल पैनल्स बनते हैं, वो कितने किलोवाट तक जो है कंपनी बनाती है? देखिए हम लोग 5 किलोवाट से लेके 30,000 किलोवाट तक का काम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोग कैपेबल ऑलरेडी कर चुके हैं हाँ आप? जी। कहाँ पे काम किया हुआ है हमने आपने? काशीपुर उत्तराखंड में किया हुआ है, वो एक MDF प्लाईवुड फैक्ट्री है, तो हम लोग इसके कैपेबल हैं। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं कि आपने जो है वो और कहाँ पर, क्या पैन इंडिया लेवल पे आप काम कर रहे हैं या अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं? सर, पैन इंडिया तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। मेनली हमारा हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से हम लोग फैलते गए जी। हैं और पूरे इंडिया को कवर हम कर लेते हैं और फॉरेन में भी काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी कर चुके? कहाँ पर किया फॉरेन सर में काम? हमने बांग्लादेश में काम किया हुआ है। बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी माइक्रोटेक इंजीनियर जो है वो अपना काम जो है वो कर चुकी है। और अगर हम बात करें तो आपके पास में लाइसेंस जो है वो कितने किलोवाट तक की जो है लाइंस के लिए लाइसेंस है? क्योंकि कल आप बात कर रहे थे कि हम लोग 11,000 किलोवाट की जो है वो लाइन भी जो है वो आपको दे सकते हैं। जी जी, हम जो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 11 केवी और 33 केवी तक के लाइन आपको आराम से दिलवा सकते हैं। 11 केवी 11 केवी एंड 33 केवी अप टू 33 केवी हम जो है आपको लाइन वो दिलवा आपको सकते हैं। पूरी लाइन जो है, और लाइन कहां पर दी जाती है दोस्तों? जहां पर हाउसिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर 11 केवीए की लाइन जो है या 33 केवीए की लाइन जो है वो दी जाती है। वो भी जो है क्योंकि माइक्रोटेक इंजीनियर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, तो ये 33 केवीए तक जो है वो लाइंस जो है वो दे सकती है। सर अगर पैनल्स की बात करेंगे तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या रेगुलेशंस जो है लाइसेंसेस आपने लिए हुए हैं? जी जी, देखिए हम लोग एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी एक कैपेबिलिटी है हमारी। और प्रोडक्ट्स की बात कीजिए तो ये पैनल जो है IP रेटेड तक होते हैं। ये लोग वेदर रेजिस्टेंट पैनल होते हैं। वेदर असिस्टेंट पैनल होता है। हाँ, तो हम लोग नेचर को भी आराम से ऐसे पैनल बनाते हैं जो नेचर को आराम से रेजिस्ट कर सके, बारिश, डस्ट, धूल, मिट्टी, जो मर्जी हो। ये आउटडोर और इंडोर दोनों में आप दोनों में यूज होता है। बिल्कुल दोनों में होता है। इसके बाद हम बात करें पैनल्स की तो गवर्नमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग सक्सेसफुली कंपाइल करते हैं। हाँ बेसिकली सभी जो जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंपनी जो है वो फॉलो करती है। हाँ जी, फॉलो करते हैं। और हम लोग ने काफी कुछ हमारे प्रोसेस, अगर आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, हमारा प्रोसेस देखिए, बहुत ही सिस्टमैटिक डिजाइन है हमारी फैक्ट्री। एस्टिमेशन हो, प्लानिंग हो, सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक डिजाइन है। तो आप फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर आप कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी को देना चाहते हैं तो आप जो है वो फैक्ट्री को भी विजिट पहले कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें सर्टिफिकेशंस की तो कौन कौन से सर्टिफिकेट जो हैं वो कंपनी के पास जो हैं? तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर तो हमारे पास आई है। जी। इसके अलावा ISO 9001-2015 ये सर्टिफिकेट्स भी है हमारे। CPRI अप्रूव्ड कंपनी है हम लोग। CPRI approved ठीक है। और हरियाणा में सिर्फ 3 ही कंपनीज है LT पैनल मैन्युफैक्चरिंग में जो कि इम्पैनल्ड है हरियाणा गवर्नमेंट UHPVN की तरफ से, जिसमें टॉप 3 में हम लोग भी है माइक्रोटेक इंजीनियर। इसके बाद हमारे और भी काफी सर्टिफिकेट्स है। TCCPL का है हमारे पास, Z का है, काफी सारी सर्टिफिकेशंस है। हम लोग ने गवर्नमेंट के सभी रूल्स को फॉलो किया। राइट। अब अगर बात करती हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि ये इस्तेमाल कहाँ होंगे। सब कुछ तो है कंपनी के पास में, सारे लाइसेंसेस हैं, रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ हो? जो ये LT पैनल्स हैं या मीटर पैनल्स हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं? कौन कौन सी वो इंडस्ट्री है कि जैसे रियल एस्टेट हो गया या राइस मिल इंडस्ट्री हो गई या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इलेक्ट्रिकल तो नेसेसिटी है। देखिए हर एक फील्ड में रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल की सबसे पहले पड़ती है। तो हम लोग तो काम सबसे पहले आता है। अब मीटर पैनल की एग्जांपल है तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है ये। उसके बाद बात करें हम इसकी अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, केबल देते हैं, जो कि एक रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा सेफ्टी है। उसके बाद LT पैनल्स की बात किए तो हम जैसे DG सिंक्रोनाइजेशन पैनल होता है, उसके बाद UPS पैनल होता है, इमरजेंसी DB होते हैं। ये सभी इंडस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गया, किसी भी इंडस्ट्री में पैनल तो असेंशियल और एक पहली रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें तो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो,
चाहे वो राइस मिल हो या बड़ी फैक्ट्री हो, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल पैनल्स की तो जरूरत पड़ती है। और अगर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर लाइन भी, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो है वो लगाई जाती है। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के अंदर भी जो है वो चाहे मीटर पैनल्स हो, चाहे वो सर्वो स्टेबलाइजर हो, वो भी इस्तेमाल होगा, चाहे इस तरह के ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल्स हो, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट तो हर कोई फैक्ट्री होना चाहेगी, हर कोई प्रोजेक्ट जो है होना चाहेगा। और कुछ बताना चाहेंगे सर इसके अलावा? बस इसके अलावा हम चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.microtechvyanad.com MICROTECH। वहां पर आप देखिए हमारे कस्टमर्स की लिस्ट, ऑलरेडी कितने हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वहां पर मेंशन है। कांटेक्ट करना हो हमें वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, वरना हमारा फोन नंबर है बताइए आप। 9896917440 और ईमेल आईडी है anil.microtech@gmail.com। anil.microtech@gmail.com ईमेल आईडी है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई फ्यूचर प्लान है फैक्ट्री लगाने का या रियल एस्टेट को डेवलप करने का, या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपकी जरूरत है, तो आप हरियाणा की नंबर 3 कंपनियों में से एक कंपनी माइक्रोटेक इंजीनियर को संपर्क कर सकते हैं। देरी मत कीजिए और फोन उठाइए और कॉल कीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।